नहीं, फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। ओके। अरे वाह, आपका नूडल्स का रेस्टोरेंट है। हाँ, मैं इसका मालिक हूँ, ली हाई चाओ। मैं लिंग हैप्पी। अच्छा, अब से मैं यहाँ रहने वाला। हाँ हाँ, ये है मेरी वाइफ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा बेटा लिंग जाओ। आपका बेटा तो बहुत प्यारा है। सुनो, अपने नन्हे दोस्त को हेलो बोलो। हाँ, ये दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। हाँ। सच में ये खाना भी वही खा लिया करो ना, मत आया करो यहाँ। जाओ जाओ यहाँ से। पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैंने अपनी बच्ची को खोया है, कैसे भूल जाऊँ उसे मैं। अरे बेटे का तो ख्याल करो। चुप हो जाओ। खाना खाओ। सुन रही हो? मैं आपके लिए लाई हूँ। चल जाओ। आज तुम सिर्फ सब्जियां खाओगी। खाओ। जियान, सच सच बताओ, तुमने किसी और को भी काटा है? शरारती कहीं की। लिंग चाओ, ये क्या है? रुको। भूख लगी थी तो मुझे जगा देते, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती। माँ, कोई बात नहीं, मुझे नूडल्स खाना पसंद है। जी हेलो। हेलो। आप लोग यहाँ? बस ऐसे ही मन किया, तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाए हैं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं थी। अंदर आइए ना। अरे ठीक है। नहीं, जूते मत उतारिए, ऐसे ही अंदर आ जाइए। आइए आइए। चेंगटेंग, हाँ क्या तुम बीमार हो? नहीं, मैं बस थोड़ा आराम कर रही थी। अब पता होता आप लोग आने वाले हैं तो कुछ बना कर रखती। मैं तो इससे मिलने के लिए यहाँ आई थी तो ये यहाँ पर ले आई। प्लीज बैठ जाइए। ये इतनी लेट लंच क्यों खा रहा है? ये रोज ऐसे ही करता है, इसे लेट भूख लगती है और नूडल्स खाना पसंद है इसे। हेलो कहो। हेलो फैंग नानी। हेलो कियान नानी। अहे क्या मैं चाय बनाकर लाऊं? हाँ, जो मन करे बना लाओ। समझदार हो गया है बेटा। उसे चाय बनाने के लिए मत कहो, कहीं कुछ होना चाहिए। नहीं, वो इसमें एक्सपर्ट है। चैंटिंग, तुम्हें शायद 1 महीना तो हो ही गया है, पर तुम तो अपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकलती हो। बाहर बहुत गर्मी है इसीलिए अंदर ही रहती हूँ। थोड़ा बाहर भी निकला करो, बेटे को घुमा दिया करो कहीं, वो बेचारा अकेला ही खेलता रहता है। हम तो हर रोज तुम्हारे पति से रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं, तुम भी आया करो और हमसे बातचीत किया करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं करनी, तुम्हें आना ही पड़ेगा। सबसे मिला जुला करोगी तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। घर पर तुम अकेले बोर हो जाती होगी, पति का चेहरा देखकर थक जाती होगी, इसीलिए उससे झगड़ती हो, है ना? अरे वाह, तुमने चाय बना ली, तुम बड़े ही अच्छे बच्चे हो। जाओ अब नूडल्स खा लो। माँ, पेट भर गया है, बाहर खेलने जाऊं? हाँ, जाओ खेलो।
बड़ा ही संस्कारी बेटा है तुम्हारा। बहुत खुश नसीब हो तुम। आप यहाँ किसी काम से आई थी या हमारे झगड़े की शिकायत करने आई थी? नहीं 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 नहीं। झगड़े तो सब में होते हैं। कल हम नीचे नूडल्स खा रहे थे तो तुम्हारा पति वहाँ आया था। हमने थोड़ी बातचीत की। अच्छा, ये उसने आपसे कहा? तुम्हारी तारीफ कर रहा था। हाँ, सच में। सच कह रही हूँ, हंसो मत। सच कहूँ तो मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। जब तुम्हारी उम्र की थी ना, मैं भी ऐसी ही थी। उस वक्त मैं टीचर हुआ करती थी और 3 साल में 2 बच्चे हो गए थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और बच्चों और अपने घर को संभालना पड़ा। मेरे पति एक डॉक्टर थे। वो मेरी बिल्कुल मदद नहीं किया करते थे। मैं अकेले ही सब संभालती थी। वो कोई मदद नहीं करते थे और उन्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता था। आग बबूला होकर झगड़ा करने लगती थी मैं। जी, मेरा पति भी ऐसा ही है। जब उसकी जरूरत होती है तो वो घर पर नहीं होता। पर जिम्मेदारियां तो निभाता है ना वो। चाहे जो भी हो, परिवार सबसे पहले है। हाँ, तुमने सही कहा। अरे मैंने तो बस यूं ही बोल दिया। परिवार सबसे पहले होता है। जो भी है, बात तो यही सच है। मर्द कमाने के लिए घर से बाहर जाकर मेहनत करता है और पैसा कमाकर सबकी देखभाल करता है। दोनों अपनी जगह ठीक हैं। पति की जिम्मेदारी प्लेट में खाना रखना है और तुम्हारी बच्चों को संभालना। वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। काकुर देखो, सच में बहुत टेस्टी है। मेरे पापा बहुत अच्छे शेफ हैं। उन्होंने बनाया है। थोड़ा खाकर देखो। खाते रह जाओगे और रोज उनसे ये बनाने की जिद करोगे। ठीक है, मत खाओ। बहुत ही टेस्टी है। क्या हुआ? पी क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं भी पीऊंगा। सिर्फ पी रही हो? चखना कहाँ है? रुको, मैं बना कर लाता हूँ, ठीक है? सुनो, तुम बाहर जाओ। रुको। इतनी रात को ये कहाँ जाकर खेलेगा? बाहर जाओ। अरे रुको, तुम्हें हुआ क्या है? मैं आज बहुत बिजी था, उसकी वजह से नाराज हो गया? वजह वो नहीं है। तुमने उन दोनों आंटियों को मेरे खिलाफ कान भर कर यहाँ भेजा था ना? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था। अरे रुक जाओ। उन्होंने तुमसे क्या कहा? बनो मत। तो फिर तुमने उन्हें नहीं बताया तो उन्हें कैसे पता चला? हाँ, मैंने हमारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? बस अब और कुछ मत कहना, ओके? मुझे कपड़े बदलने दो। आज मुझे ओवर टाइम करना है, ठीक है? रुको, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे क्या कर रही हो तुम? मेरे कलीग का बेटा बीमार है, उसकी जगह पर मुझे आज ड्यूटी करना पड़ेगा। उसका बेटा बीमार है तो तुम मदद करोगे, पर अपने परिवार की मदद नहीं करोगे? हाँ, रुक जाओ, बोलो, चुप उस हो जाओ। वक्त कहाँ थे तुमसे तुम? कितनी बार कहा है वो बात मत करो, बस करो अब। मुझे बोलने दो। चुप हो जाओ। चेंटिंग, समझने की कोशिश करो। ऊपर आने के लिए मुझे बख्श दो। मत करो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं थक गया हूं। ठीक है, थैंक यू। तुम चले जाओ। रुक जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? मुझे मरने दो। शांत हो जाओ, मेरी बात को समझो। शांत हो जाओ। मुझे मेरी बेटी वापस ला कर दो। मुझे उसके पास जाना है। लिंग जाओ। जाने दो तो मुझे। ऐसा करने तुमने से खाना वो आ खाया? जाएगी क्या वापस? मुझे मरना तुम है। समझती क्यों नहीं हो? भूख लगी है तो आ जाओ। ये सब मस्त मत खाना करो, बना है। please। हम तीनों समझो। मिलकर खाएंगे। छोड़ो मुझे। जाने दो मुझे। आ जाओ। मुझे मरना है। शर्मा मत, आ जाओ।
आ जाओ। चलो उठ जाओ, चलो साथ में। छोड़ो, चलो, मैंने कहा इधर आओ। छोड़ो मुझे। नहीं, धीरे खाओ, खाना भाग नहीं जाएगा। आराम से खाओ। हाँ? अच्छा बना है? ये लो भैया, देखो इसे मैंने जोड़ दिया है। तुम्हारी बहन भी मेरी माँ जैसी है। वो दोनों परियां बन चुकी हैं और शायद सितारा बन गई हैं। आसमान से हमें देखेंगी। वो लोग हमारे पास ही है भैया। तुमसे किसने कहा? मेरे पापा ने। मेरे पापा को सब पता है। वो झूठ बोलते हैं। वो मर गई है, अब वो कभी नहीं आएगी। तो फिर वो दोनों कहाँ गई होंगी? ये तो मैं भी नहीं जानता, पर वो मर गई है। लेकिन क्यों? क्योंकि सब मर जाते हैं। मरने के बाद उनका सामान जला देते हैं, उनकी फोटो फाड़ देते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। तुम्हारे पापा भी भूल गए हैं। इधर आओ। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताती हूँ। देखो, ये मेरी माँ है। और ये सब उनकी फोटोज। इधर आओ। ये मेरी माँ के कपड़े हैं और इसके नीचे उनके जूते रखे हुए हैं। मेरे पापा ने तो नहीं जलाया। वो कभी मेरी माँ को नहीं भूल सकते। मेरी माँ इसे लगाती थी। हमने इसे भी नहीं फेंका। अच्छी है ना? मुझे सब कुछ पता है भैया। मेरे पापा अब भी मेरी मम्मी को याद करते हैं। पर क्यों? तुम भी याद करती हो? हाँ, करती हूँ। और उन्हें भूलने का दिखावा नहीं करती, वरना पापा उदास हो जाएंगे। उनकी याद आती है तो क्या करती हो? तस्वीरें बनाती हूँ। मेरी माँ की ड्राइंग बनाती हूँ। छुप छुप के माँ को याद करती हूँ, पर पता नहीं चलने देती। तुम भी अपनी बहन को याद कर सकते हो, बिना अपने मम्मी पापा को बताए। चलो, वरना हम पकड़े जाएंगे। तुम्हें बिल्ली के बच्चे देखने हैं क्या? जल्दी चलो, बहुत अच्छा खाना बना है। आज हमने मछली बनाई है। आज तो नूडल के साथ राइस बना है। जल्दी चलो।
जल्दी चलो। चैंटिंग, मुझे खाना तो आराम से खाने दिया करो। चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छी। क्यों नहीं चिल्लाऊंगा मैं? अरे मैंने कहा हिलना मत, हिलना मत। तुमने देखो तो चिल्लाकर तुम्हारे बंद नाक कर से ये दिया, हाँ? छोटा सा कीड़ा निकल रहा है। तुम बहुत ही गंदी बच्ची हो। अब आराम से अपना खाना खाओ। हाँ कहिए। क्या आप ली हाईटाओ हैं? मैं ही में हूँ। ही मैं? कोई बात नहीं, और वक्त ले लो। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। क्यों? मेरी माँ बीमार है, मुझे अपने घर जाना है। ज्यादा सीरियस है? हाँ, और क्या आप मेरे बेटे का कुछ दिन ख्याल रख सकते हैं? हाँ जरूर, फिक्र मत करो, ठीक है? उसे यहाँ भेज दो, ठीक है? सुनो जियान लिंगचाओ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, एक ज़रूरी काम है। तुम लोग खाना खा लेना और खाने के बाद चियान नानी के घर जाकर खेलना और कहीं मत जाना, ठीक है? मेरा इंतज़ार करना, समझ गई? ठीक है, खाना खाकर वहाँ चले जाना, अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ। अब मैं चलता हूँ। आ जाओ ज़िक्यू, अंदर आओ, आ जाओ। आज से ये तुम्हारा कमरा है, ठीक है? तुम यहाँ रहोगे, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा बेड लगा दूंगा। कैसा लगा? आओ तुम्हें सब समझा देता हूँ। हाँ देखो, ये हमारा किचन है, यहाँ तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगा। हाँ, और इस तरफ बाथरूम है, ये लिविंग रूम है, और ये देखो कितने सारे खिलौने हैं, तुम्हें जो चाहिए ले लेना, ठीक है? और वो जियान का कमरा है, गलती से भी वहां मत जाना, वरना तुम्हारा भगवान मालिक है, उसका गुस्सा तो जानते ही हो ना, उसके पास भी मत जाना। देखो तुम मुझसे बड़े हो, उसके बड़े भाई हो, मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम समझदार हो। आप मेरी मम्मी से शादी कब करेंगे? शादी? ऐसा क्यों कहा? आपने मेरी मम्मी को पैसे दिए हैं ना, आपने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, और मुझे अपने घर भी लेकर आए। पर बेटा मेरी बात सुनो, पैसे देने में गलत क्या है? मेरी आंटी कहती है कि मर्द औरत को पैसे तब देता है जब उससे शादी करनी हो। तुम्हारी आंटी ने गलत कहा है, मैंने उनकी मदद की है, और तुम अब मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो। क्या हुआ ज़िक्यू? प्लीज तुम मुझसे डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ? पापा। क्या? पापा। फिर से कहो। पापा। चलो अब तुम्हारा कमरा साफ करते हैं। हाँ। आ जाओ मेरे बेटे, चलते हैं। इसी वक्त चले जाओ। बस करो। वो मेरे पापा हैं। उन्हें तुम पापा मत कहो। ज्ञान, उसे परेशान मत करो, रुक जाओ। अरे क्या हुआ? रुको, आया। अरे अरे जियान, तुम हर किसी को काटती क्यों रहती हो? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो जियान, तुम इंसान हो, पपी नहीं हो, छोड़ो। अब मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे। बदमाश होती जा रही हो। तुम जानती हो ली हाईचाओ अपनी गर्लफ्रेंड का बेटा घर ले आया है, इसीलिए जियान उसे चैन से बिल्कुल भी जीने नहीं दे रही है। उसे बिना पूछे उसे घर ले आया, ये तो होना ही था। देखो फसाद खड़ा हो गया ना। सुनो बेटा,
तुम खाना नहीं खाओगे क्या? ये नहीं खाएगा। आजकल ये पड़ोसियों के घर ही खाता है। चेंटिंग, तुम सही वक्त पर खाना हमेशा क्यों नहीं बनाती हो? उसे भूख लगेगी तो वो दूसरों के घर ही जाकर खाएगा ना। तुम्हारे लिए भी तो ये घर होटल ही है ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से। अरे यार, ये लड़की भी ना। ये लो। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। थैंक यू पापा। तुम्हें उल्टी आ रही है? नौटंकी कहीं की। मेरे हाथ का खाना खाकर तुम्हें उल्टी आ रही है? ड्रामेबाज लड़की। तुम्हें हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? तुम्हें ये कहाँ से मिली? अरे, आखिर ये तस्वीर किसने फाड़ दी? दो मुझे। नहीं, बस करो। ये उसकी आखिरी तस्वीर है। तुम इसे भी फेंक देना चाहती हो क्या? मैंने कहा वापस दो। तुम स्कूल जाओ बेटा, जाओ। देते हो या नहीं? रुक जाओ, मुझे रुक जाओ। वापस अरे मेरे रुक को। जाओ, बच्चे पर हाथ क्यों उठा रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा? क्योंकि मैं पागल हूँ। मैंने अपनी बेटी को मारा है। अब मातम बनाना बंद करो। वो सिर्फ एक हादसा था। खुद को दोष मत दो। मैं खुद को दोष ना दूं तो और क्या करूं? बताओ। हाँ, तुमने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, इसीलिए वो हादसा हो गया। और अब वो हादसा हो गया है तो सारा कसूर मुझ अकेली का है क्या? ठीक है, मैं समझ गया। मैंने तुमसे कब कहा ये? ना ही तुम्हें कभी दोष दिया है। अब वो सब भूल जाओ। तुम भूल सकते हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने उसे जन्म दिया था, मैं कैसे भूल जाऊं उसे? कैसे? मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। और तुमने अपनी बहन को अखरोट खाने क्यों दिए थे? क्यों दिए? उसे बताओ। पुरानी बातें करना बंद करो। उसे डराओ मत। मैंने क्या गलत कहा? इसने मारा है उसे, इसने मारा है। बेहुदा बातें करना बंद करो। इसने मारा है उसे। चुप हो जाओ। चेंटिंग अपने दोस्तों से मिलने के लिए एक दिन कहीं बाहर गई हुई थी। उसे लिंग जियाओ के पास छोड़ गई थी। उसने उसे अखरोट खिला दिए। लिंग जियाओ उसे हमेशा अखरोट खिलाता था, पर कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आखिर उस दिन हो ही गया।
उसी दिन अखरोट का टुकड़ा उसके गले में अटक गया था और दरवाजा बाहर से बंद था। वो बेचारा बाहर नहीं जा पाया, किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं पाया। जब चैंटिंग घर पर आई तो बच्ची सांस घुटने से मर चुकी थी। वो अपने माँ बाप के घर में रहा करता था। मेरी आंटी वहीं से है। मैं उनसे मिलने गई, तब जाकर मुझे पूरी बात समझ में आई। लोगों के तानों से बचने के लिए वो लोग यहाँ पर आकर रहने लगे थे। पर वो हादसा था, उसमें उनका क्या कसूर? वो बेचारी सिर्फ 3 साल की थी, मासूम बच्ची थी। उसे बच्चे के हवाले करके बाहर घूमने की क्या जरूरत थी आखिर? दुख तो उसकी माँ को भी हुआ होगा। जो भी हो, गलती तो उसी की थी ना। मैं तो हैरान हूँ, उसके पति ने अब तक उसे तलाक क्यों नहीं दिया था? उसे तो दूसरी बीवी बिना कोशिश किए ही मिल जाती। हाँ, याद आया, बीवी तो हमारे हाईचाव को भी मिल सकती थी, पर वो बच्चा घर ले आया और वो उसे पापा कहने लगा। फिर खेल खत्म। ये जूते उसी ने दिलाए। अच्छे हैं ना? सच में ये बहुत ही कमाल लग रहा है। हाँ, सही कहा। अच्छा बेटा, तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? हमने अभी कुछ सोचा नहीं है। हमें कुछ और वक्त चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, पर जब भी शादी करो दावत देना मत भूलना। हाँ, क्यों नहीं? सही कह रही हो। देखो बेचारा शर्मा गया। चलो तुम्हारी बारी। हाँ, मेरी बारी है। अच्छा सुनिए, अपने बेटे को लेने आया हूँ। वो सो रहा है। इतनी जल्दी सो गया? तुम आखिर रोज लेट क्यों आते हो? अरे एक पेचीदा केस है, इसलिए लेट हो गया। अच्छा, तुमने खाना खाया है? अभी तक तो नहीं खाया। आ जाओ, अंदर बहुत खाना पड़ा है। आ जाओ। मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ, रहने दो। अरे तकलीफ कैसी है? कहानियां सुनकर ही सो गया। प्यारा बच्चा है। आ जाओ, ड्रिंक करते हैं। जाओ। यहाँ आने के कई महीनों बाद भी हम तुम पर बोझ ही हैं। तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो, मैंने क्या किया है? एक प्लेट एक्स्ट्रा लगाइए। अच्छा बनाया। हमारे बारे में तो सब जानते ही होगे तुम। नहीं, हमारे पड़ोसी इतने बुरे नहीं हैं। उन्हें गपशप करना अच्छा लगता है। बस यही आदत खराब है। मैं यहाँ का लोकल कॉप हूँ। मैं सबके बारे में जानता हूँ। हमारे साथ जो भी हुआ, लोग उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, सब जानता हूँ। हम भूलना भी चाहें तो भूल नहीं पाएंगे, यही सच है। मानते हो ना? चैंटिंग ने हद ही कर दी है। उसे ऐसे घर छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। वो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। वो ये हादसा भूलने को तैयार ही नहीं हो रही है। मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसे मैंने हर तरह से समझाकर देख लिया। अफवाहें तो आपने मेरी भी सुनी होंगी। हाँ, बहुत कुछ सुना है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। मैं सब जानता हूं। जब वो मरी थी, मैं टूट सा गया था। पड़ोसियों ने मुझे बहुत आसरा दिया था, पर जानते हो, उनकी हमदर्दी में भी एक तंज सा था। क्या क्या
अपने शब्दों से घायल कर देते। मैं बहुत पछताता हूं। उसका भरोसा क्यों किया? मैं बेवकूफ बन गया। मैंने आखिर उसे समझाया क्यों नहीं? मैंने कैसे मान लिया कि पॉजिटिव सोचने से वो बच जाएगी? मैंने आखिर डॉक्टर की बात क्यों नहीं मानी? दुख इस बात का है कि दोषी मैं खुद को मानता हूं। मुझे लगता है कि आपकी बीवी उस सदमे को अभी तक भूल नहीं पाई है, इसलिए वो ऐसी है। जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, 3 महीने बाद पता चला उस बच्ची के लिए उसने नौकरी छोड़ दी थी, और उसके ताने मैंने जिंदगी भर सुने। मुझे अवार्ड मिलने वाला था, पर प्रमोशन तक नहीं मिला। नौकरी भी गंवाने वाला था, पर मुझे कभी इस बात का कोई पछतावा नहीं हुआ था। पछतावा सिर्फ इस बात का है कि मैं बच्चों का ख्याल नहीं रख पाया। अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। पर जिंदगी किसी के लिए भी रुकती नहीं है, इसलिए मैंने जीने की कोशिश की, पर हार गया। बड़े हार मान जाते हैं तो बच्चे क्या करेंगे? सही कहा। अपने बच्चों के लिए हमें जीना ही पड़ेगा, क्यों है ना? मैं सच कह रहा हूं, वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बड़ा ही हंसमुख लड़का था, बहुत बोलता था, खेलता था, और अब उसे देखो, बात ही नहीं करता किसी से। इसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी बेटी सच में बहुत अच्छी है, बड़ी जिंदा दिल है, सच में। सही कहा आपने। मैं तो खुद बहुत हैरान हूं। अजीब बात है, वो ना मुझ पर गई है ना अपनी मां पर। पता नहीं किस पर गई है। इतनी शरारती लड़की है, और उसका गुस्सा तो मैं भी झेल नहीं सकता हूं। लड़कियां ऐसी ही होती हैं। चलो बच्चों के नाम पीते हैं। और जो हमारे बीच नहीं है, हाँ, उनके लिए भी। इसे खाओ, अच्छा बना है। अब पता चला मेरा बेटा यहाँ खाना क्यों खाता है। यार, तुम तो सच में बहुत अच्छे कुक हो, टेस्टी खाना बनाते हो। आप भी रोज आया करिए, अपना ही घर समझिए। तुम परेशान हो जाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं होऊंगा, बल्कि खुश होऊंगा। बच्चे आपस में लगे रहते हैं, हमें कंपनी मिलेगी, है ना? हाँ हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है। हाँ हाँ, जरूर। ये लो, चीयर्स करो। और हाँ, मुझे ऑर्डर दिया करो। हाँ, अगर तुम नूडल्स खाना चाहोगे तो मैं नूडल्स बना दूंगा। अच्छा ठीक। और सूजी का हलवा भी बनाना। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा है, जाओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम
नाश्ता रेडी है। आज पहला दिन है, आज के दिन लेट मत होना। जल्दी करना, टाइम पास मत करना, लेट हो जाओगी वरना। डैड, आपने जो कहा था मैं वो सब ले आया। अरे वाह, लिंचिया को नाश्ते के लिए बुला लो। हाँ ठीक है। जल्दी करो, और कितना टाइम लगेगा? देखो ये तो मुझे भी पता नहीं है। अरे जल्दी करो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। प्रेशर मत डालो, मुझे टाइम लगने वाला है। जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे सामने टॉयलेट यूज मत किया करो। हाँ हाँ यार, मुझे अच्छे से पता है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हाँ? इसके बिना काम चलाओ। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसके लिए पहले से प्रिपेयर था। मेरी तो लग गई। जियान जल्दी आओ, टाइम कम है। आ रही हूँ। सुनो, वो ग्रेड 1 में है, तुम ग्रेड 2 में हो और तुम 3 में। तुम्हें पता है ना, तीनों सेम स्कूल में हो। जूनियर हाई स्कूल की तरह मुझे स्कूल छोड़ने को मत कहना, समझे? अब तुम उसके बड़े भाई हो। हाँ? डैड आप चिंता मत करिए, उसका ख्याल मैं रखूंगा। ठीक है डैडली, मैं उसका ख्याल रखूंगा। जल्दी आओ नहीं तो ये सब खा जाएगा।